उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। बनभूलपुरा दंगे के 4 नामजद आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसमें इस घटना का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसका बेटा मोइद भी शामिल है। ऐसे में 13 दिन से फरार मलिक और उसके बेटे पर इनाम घोषित करने की तैयारी की जा रही है। नैनीताल जिला पुलिस मलिक को अभी तक का सबसे बड़ा इनामी घोषित करने की तैयारी में है, जिसकी प्रक्रिया कोर्ट में जारी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मलिक और उसके बेटे पर तकरीबन 1.5 लाख रुपए का इनाम घोषित हो सकता है। कुर्की हो चुकी है और अब कुर्की का जो आगे का प्रोसेस है वो कोर्ट में सबमिट किया जा रहा है। तो जैसे ही कोर्ट से ये कार्रवाई कंप्लीट होती है, आगे इनाम का और जो मफरूरी का है वो प्रोसेस हम आगे फॉलो करेंगे। कुर्की हो चुकी है और अब कुर्की का जो आगे का प्रोसेस है वो कोर्ट में सबमिट किया जा रहा है। तो जैसे ही कोर्ट से ये कार्रवाई कंप्लीट होती है, आगे इनाम का और जो मफरूरी का है वो प्रोसेस हम आगे फॉलो करेंगे। हल्द्वानी हिंसा का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक भगोड़ा घोषित है और मलिक की प्रॉपर्टी कुर्क हो चुकी है। पुलिस धरपकड़ कर रही है, लेकिन अब्दुल मलिक हाथ नहीं आ रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने अब्दुल मलिक को लेकर बड़ा दावा किया है। अब्दुल मलिक गुजरात में हो सकता है, लेकिन दिल्ली मुंबई को छोड़कर कोई गुजरात नहीं जा रहा। गुजरात में एक्शन से क्यों बचा हुआ है? और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि अगर कांग्रेस को अब्दुल मलिक का ठिकाना पता है तो उन्हें जांच एजेंसी को बताना चाहिए। क्यों नहीं पकड़ रहे? क्योंकि वो गुजरात में इस समय बड़े कारोबार को कर रहा है। तो क्या ऐसे लोगों का जो गुजरात में एक बार कारोबार कर रहे हैं या गुजरात के लोगों के साथ मिले जुले हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई इस राज्य में या इस देश में नहीं होगी? पहली बात तो यह है कि अगर गुजरात के अंदर है, उसकी जानकारी कांग्रेस के नेता के पास है, तो उनको संबंधित जो एजेंसी को बताना चाहिए। हम शुक्रगुजार करेंगे और कांग्रेस का आभार व्यक्त करेंगे कि ऐसे अभियुक्तों को पहचान वो कहां पर है, हमसे ज्यादा जानकारी उनके पास है। पिटाई पे भी अगर कांग्रेस को एक प्रकार से ईर्ष्या हो रही है, तो सोचिए कि उसमें कितना बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस का था। सीएम पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को अपनी कैबिनेट के साथ में रामनगरी पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन के साथ ही हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन किया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ मंगलवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पहुंचते ही प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं देहरादून से अयोध्या रवाना होने से पहले सीएम धामी समेत सभी मंत्रियों ने जय श्री राम और जय सिया राम के नारे लगाए। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मुख्यमंत्री धामी के साथ रेखा आर्य, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी अयोध्या गए। हालांकि मंत्री गणेश जोशी और सौरभ बहुगुणा निजी कारणों से अयोध्या नहीं जा सके। वहीं अयोध्या में सीएम धामी ने अपने कैबिनेट के साथ भगवान रामलला के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई और उत्तराखंड सरकार की ओर से भगवान रामलला को ब्रह्म कमल और भोजपत्र भेंट किया। रामलला के दर्शन के दौरान सीएम धामी काफी भावुक नजर आए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि रामलला के दर्शन के लिए रोम रोम भक्तिमय और मन प्रफुल्लित है। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही सीएम धामी और उनके कैबिनेट के अयोध्या जाने की तैयारी थी, लेकिन अयोध्या में उमड़ी भारी भीड़ के चलते कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य के लिए बीजेपी के उम्मीदवार महेंद्र भट्ट निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं और राज्यसभा सदस्य के पद के लिए किसी भी दल ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। अब ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत में महेंद्र भट्ट ने केंद्रीय नेतृत्व की उम्मीदों और उत्तराखंड के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की बात कही। ईश्वर से एक प्रकार से मैं कहूँगा कि मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है और मेरे नेतृत्व ने जो
उत्तरदायित्व मुझे दिया है, मैं तो उत्तरदायित्व पर खरा उतर सकूं, इसका मेरा प्रयास रहेगा। मैं प्रदेश के सभी जनता को भी हार्दिक बधाई देता हूं कि मेरे योग्य जो भी काम होंगे उन कार्यों को धरा पर उतर जाए, इसके मेरा प्रयास रहेगा। और क्योंकि विपक्षी दल ने भी कोई नामांकन नहीं किया, आज मैं उनको बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर शुभकामनाएं दी। तो राज्यसभा सांसद निर्वाचित हो गए हैं महेंद्र भट्ट, और ऐसे में उनको शुभकामनाएं दी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। देवभूमि उत्तराखंड का मिनी पंजाब कहे जाने वाला तराई भावर अब पंजाब से सीधे जुड़ने जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने कुमाऊं के लालकुआ स्टेशन से अमृतसर के लिए सीधी ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर रेल मंत्रालय ने काठगोदाम रेलवे स्टेशन से अमृतसर जंक्शन के लिए ट्रेन संचालन को मंजूरी प्रदान कर दी है। रेल मंत्रालय ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इस बात की जानकारी दी। सीएम धामी ने इसके लिए पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट किया। सीएम धामी ने 2 दिसंबर को इस ट्रेन के लिए रेल मंत्री से मुलाकात की थी और अमृतसर में सिखों का पवित्र गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल है और कुमाऊं के तराई भावर से बड़ी संख्या में लोग यहां पर रहते हैं जो कि गोल्डन टेम्पल जाते हैं। इसलिए सिख समाज के लोग लंबे समय से इस ट्रेन को चलाने की मांग कर रहे थे। धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और एक जो यहाँ से व्यवसाय का भी हमारा पंजाब में और हमारी रिश्तेदारियां भी पंजाब में, हमारा सारा कुछ टच जो, क्योंकि मिनी पंजाब जब कहा गया तो मिनी पंजाब से हमारे संबंध हुए कि हमारे अमृतसर और ये सब बाघा बार्डर और शहीद सैनिक वगैरह जितने भी हुए सबका स्थान भी आओ। मांग उठाई जा रही थी क्योंकि हमें अमृतसर, लुधियाना, अन्य जगह जाने के लिए बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तो ये माता के दरबार के लिए, गोल्डन टेम्पल के लिए और व्यवसाय के दृष्टिकोण के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगी ये ट्रेन। मैंने पहली बार 0 आवर में काठगोदाम से अमृतसर ट्रेन चलाने के लिए कहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर हमारे यहाँ के लोग रहते हैं। हमारे सिख धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं, अमृतसर आप सब जानते हैं कितनी पवित्र वहां पर हमारा मंदिर है, उसको जाने के लिए बार बार मांग उठती थी। लोकसभा चुनाव में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो, साथ ही चुनाव को प्रभावित करने वाले अपराधियों पर पुलिस की नजर रहे, जिसको देखते हुए बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई और मीटिंग में सिरमौर, शिमला, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में शराब तस्करी के साथ ही बॉर्डर पर अपराधियों की गतिविधि पर नजर रखने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और प्रदेश के बॉर्डर इलाकों पर पैनी नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, जो मुख्य मार्गों के साथ में ग्रामीण इलाकों के बॉर्डर पर भी निगरानी करेंगे। देहरादून में हुए बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग में ये फैसला लिया गया। सूची शेयरिंग की, जैसे इनामी कितने बदमाश है वहां पर उस जिले के, जैसे हमारे यहाँ अपराध करके वहां रह रहे हैं, उनका एड्रेस लोकल उस जनपद का है, तो उसकी सूची उस जनपद को दी गई है, तो इनामी बदमाशों की। बाजपुर के केलाखेड़ा अंतर्गत महोली गांव में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हो गई, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बौर नदी के पास में छात्र संघ चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों का आमना सामना हो गया था और इस दौरान दोनों पक्षों में गाली गलौच हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। आरोप है कि दोनों पक्षों के लोगों ने फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। देहरादून से खबर है, जहां पर पुलिस एक फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया, जो खुद को राज्य संपत्ति विभाग का अधिकारी बताता है। आरोपी संजय ने कई फर्जी आईडी कार्ड भी बना रखे हैं। वहीं आरोपी ने एक युवक से सरकारी नौकरी का झांसा देकर 20,000 रुपए की ठगी की थी। रामनगर के ढेला में हमलावर बाघ को पकड़ने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन की कोशिशें जारी है, लेकिन बाघ इनके हाथों में नहीं लग रहा है। इसे रेस्क्यू करने के लिए जहां पर पिंजरे लगाए गए, तो वहीं 2 वेटनरी डॉक्टर की टीम बाघ को ट्रैंक्विलाइज करने के लिए लगाई गई है। यहां पर 2 हाथी भी मंगा लिए गए हैं।
इसकी मूवमेंट देखने के लिए कैमरा ट्रैप और ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। इस क्षेत्र में बाघ के हमले में 4 महिलाओं की जान जा चुकी है। देखिए, पिछली जो 17 तारीख की घटना है उसके बाद से लगातार हम लोग टाइगर को ट्रैक कर रहे हैं। कल रात भी टाइगर को ट्रैक किया गया, उसकी कॉल और उसकी प्रेजेंस इस क्षेत्र में मिली है। आज सवेरे भी अभी लगभग 1 घंटा पहले हमें टाइगर की प्रेजेंस इस क्षेत्र में महसूस हुई है और इसकी कॉल भी पता चली है। तो हमारी टीम्स मौके मौजूद हैं। 2 वेटनरी डॉक्टर्स हमारे सीनियर वेटनरी ऑफिसर्स हैं वो क्षेत्र में मौजूद हैं। हमारी ड्रोन टीम्स भी क्षेत्र में मौजूद हैं और इसके साथ साथ हमने हाथी भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अब बुला लिए हैं। पौड़ी में गुलदार के आतंक से लोग दहशत में हैं। जहां गुलदार के हमले साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो साल 2023 में अब तक गुलदार 19 लोगों पर हमला कर चुका है और इन हमलों में 3 बच्चों की जान भी जा चुकी है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में कई बार गुलदार की चहलकदमी देखने को मिली है, जिससे कि लोग काफी सहमे हुए हैं। वहीं वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। बाघ का बहुत फैला रखा है। हाँ, जो बचे हैं वो बहुत डरे हुए हैं। मतलब गवर्नमेंट इसके वो करें रोकथाम। अभी भी यहाँ गुलदार की इधर उधर हम लोग देख रहे हैं कि इधर उधर जा रहे हैं। वो कई बार ऐसा हो जाता है कि गुलदार जो है बुजुर्ग होने के कारण या फिर मादा प्रेग्नेंट होने के कारण या फिर किसी इंजरी के कारण अगर उसके दांत कैनाइन्स डैमेज हो जाते हैं तो ह्यूमंस पर, खासकर बच्चों पर अटैक करने की कोशिश करता है। तो ये एक कॉमन रिकरिंग इवेंट है जो गुलदार वाले क्षेत्र में दिखाई देता है। रुद्रप्रयाग के जखोली के मेहर गांव के बच्चों पर गुलदार ने हमला कर दिया। 9वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र पेपर देने स्कूल जा रहा था, तभी रास्ते में गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। वहीं रास्ते से गुजर रहे लोगों के शोर मचाने के बाद में गुलदार मौके से भागा। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गुलदार के आतंक से गाँव में खौफ का माहौल है। उत्तराखंड में जंगली जानवरों की दहशत बनी हुई है। आदमखोर हो चुके जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए विभाग ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लेकर पौड़ी, देहरादून समेत कई जगह पर पिंजरे लगा दिए हैं, लेकिन हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में भालू, गुलदार, हाथी से आमतौर पर लोग पहले से ही परेशान थे, लेकिन पिछले 2 सालों से बाघ के हमलों में हुई बढ़ोतरी ने हालात चिंताजनक बना दिए हैं। इस साल अभी तक 9 लोग बाघ, भालू, गुलदार के हमलों में मारे जा चुके हैं। इनमें सबसे अधिक 4 लोग बाघ के हमले में मारे गए। साल 2022 के बाद बाघ के हमलों में अचानक से तेजी आई है। बाघ के लगातार बढ़ रहे हमले। साल 2021 में हमले में 2 लोगों की मौत, साल 2022 में 16 लोगों की मौत, साल 2023 में 17 लोगों की मौत। बाघ के हमलों के पीछे उनकी बढ़ी हुई संख्या है। साल 2006 में उत्तराखंड में 178 बाघ थे, जबकि साल 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 560 पहुंच गई। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी ज्यादातर उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी जो है वो मैन के ऊपर है, एनिमल के ऊपर नहीं है। एनिमल के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितना भी कुछ अगर आप इंसिडेंट्स भी नोटिस करेंगे वो तभी आते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे बसेरे हैं, जो हमारी कॉलोनीज हैं, वो जंगल की सीमाओं को भेदते हुए अंदर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। नरभक्षी बाघ नरभक्षी गुलदार से कई ज्यादा खतरनाक होता है। शिकार करने और छिपने में बाघ को महारत हासिल है। ऐसे में नरभक्षी हो चुके बाघ को पकड़ना या मार गिराना बड़ा चैलेंज होता है। यही कारण है कि रामनगर में 3 महिलाओं का शिकार कर चुका टाइगर पूरी ताकत झोंकने के बाद भी वन विभाग के रडार पर नहीं आ पा रहा है। पूरे इलाके में पूरे घटनाक्रम पर लगातार निगरानी रखते हुए हाथियों द्वारा, ड्रोन द्वारा और वेटनरी टीम्स वहां पे लगाई हुई, उनके द्वारा ये प्रयास कर रहे हैं कि इसके लिए जो उत्तरदायी बाघ है वो जल्दी जल्दी पकड़ में आए। बाघों का दायरा बढ़ता जा रहा है। कॉर्बेट और तराई से छिटक कर बाघ अब इससे लगे पहाड़ी एरिया का भी रुख कर रहे हैं। अल्मोड़ा क्षेत्र में एक बाघ
लंबे समय से ट्रेस हो रहा है। नैनीताल के भवाली के जंगलों में भी बाघ देखा गया। तो पिछले साल पौड़ी के धूमाकोट क्षेत्र में बाघ ने 2 लोगों को मार डाला था। बाघ की नए इलाकों में घुसपैठ अब मुसीबत बनती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और चलिए पहाड़ से जुड़ी हुई 10 खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। हरिद्वार के सिडकुल में दिन दहाड़े हुई लूट के अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। बीती 15 फरवरी को फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से हुई थी। हरिद्वार के एक मंदिर में पीतल की 2 मूर्तियां चोरी हो गई। सीसीटीवी में आरोपी मूर्ति ले जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। बागेश्वर में महिला कांग्रेस ने नारी न्याय सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया। सम्मेलन में ग्रामीण क्षेत्रों की सैकड़ों महिलाएं पहुंची। टिहरी में बीजेपी ने शक्ति बंधन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने शिरकत की। उत्तरकाशी में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी जोरों पर है। डीएम ने मतगणना स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए। बागेश्वर में प्रशासन ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिसके लिए कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। विकासनगर के वीर शहीद केसरी चंद महाविद्यालय में छात्रों ने तालाबंदी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। छात्र लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जोशीमठ में बारिश आफत बन गई है। बारिश का पानी जोशीमठ डिग्री कॉलेज के भवनों की तरफ डायवर्ट हो गया है, जिससे कि डिग्री कॉलेज का भवन खतरों की जद में आ गया है। लैंसडाउन के हिल स्टेशन गुमखाल बाजार में सड़क चौड़ीकरण में ज्यादातर दुकानें टूटने की कगार पर हैं। व्यापारियों ने सरकार से राहत देने की मांग की। अल्मोड़ा में सेवा के अधिकार अधिनियम को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौड़ी के देवप्रयाग में 126 करोड़ की लागत से बने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर का उद्घाटन किया। पीएम ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया। रघुनाथ कीर्ति परिसर के उद्घाटन में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत और योग गुरु स्वामी रामदेव भी मौजूद रहे। की दृष्टि से हर एक सुविधा है। यद्यपि यहाँ पर भौतिक रूप से जिनको हम सुविधाएं समझते हैं वो नहीं हैं, किंतु एक शहर में जिस प्रकार से छात्र अध्ययन करता है उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर वह ऊर्जावान होता है। 10 मार्च के आसपास आचार संहिता की संभावित तारीख को मानते हुए चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम का कहना है कि वोटर लिस्ट तैयार हो चुकी है। बावजूद इसके जिसका नाम नहीं है वो अभी भी वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करा सकते हैं। राज्य में करीब 82 लाख वोटर्स हैं। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्य को कितनी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स चाहिए 2 मार्च तक इसका भी आंकलन कर केंद्र चुनाव आयोग को भेज दिया जाएगा। क्योंकि उस समय से उत्तराखंड राज्य अकेले रहता है। इस बार क्योंकि पूरा देश में चुनाव हो रहे हैं, वो देखना पड़ेगा कि हमको कितने कंपनी मिलेगी। सो यही वास्तविकता की कितनी जरूरत है और उपलब्धता है, ये दोनों में हम संतुलन बना के भारत सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने एक बार फिर से टिहरी सांसद सीट से दावेदारी की है। माला राज्यलक्ष्मी शाह का कहना है कि वो टिहरी सीट से लगातार 3 बार की सांसद हैं और टिहरी के विकास के लिए लगातार काम कर रही हैं। वहीं माला राज्यलक्ष्मी शाह ने कहा है कि सभी को दावेदारी करने का हक है और आगे जो पार्टी नेतृत्व तय करेगा वो मान्य होगा। काम कर ही रही हूँ और 3 बार सीट से टेरी को बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि मेरा भी मैं तो हुई हूँ अपने तरफ से दावेदारी कर ही रही हूँ। देहरादून के हर्रावाला में अगले साल से कैंसर हॉस्पिटल की शुरुआत हो जाएगी। ये कैंसर हॉस्पिटल 300 बेड का होगा। चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने मंगलवार को इसको लेकर मीटिंग की और जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। इस कैंसर हॉस्पिटल में 25% बेड आयुष्मान कार्ड होल्डर्स के लिए रिजर्व रहेंगे। हर्रावाला और हरिद्वार का मदर एंड चाइल्ड हेल्थ हॉस्पिटल PPP मोड पर चलाए जाएंगे।
बुधवार से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के मेन एग्जाम शुरू होंगे। सीबीएसई में 10वीं का हिंदी का पेपर होगा तो वहीं आईसीएसई का इंग्लिश पेपर होगा। देहरादून में 70 से ज्यादा सेंटर पर एग्जाम कराए जाएंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीएसई और साथ ही सीबीएसई और आईसीएसई के जो पेपर है उसकी शुरुआत हो जाएगी बुधवार यानी कि कल से, और आईसीएसई का इंग्लिश का पेपर होगा तो सीबीएसई का हिंदी का पेपर होगा। और नैनीताल में 7 महीने बाद में जो नाम बदलाव किया गया है और कोशा कुटोली तहसील का जो नाम है वो बदलकर केचीधाम तहसील कर दिया गया है। और अब भी ये तहसील के बोर्ड पर कोशा कुटोली तहसील ही लिखा गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने केचीधाम के 59वें स्थापना दिवस के मौके पर ये घोषणा की थी, लेकिन जो यहाँ पर होर्डिंग है उसमें बदलाव नहीं किया गया। मंत्री जी के द्वारा अभी घोषणा की गई थी कि कोशा कुटोली तहसील का नाम कैंचीधाम के नाम पर परिवर्तित किया जाएगा। उसके लिए जो प्रस्ताव शासन स्तर से मांगा गया था वो प्रेषित कर दिया गया है। जैसे ही फाइनल इसमें शासनादेश जारी होगा उसके अनुसार तहसील के नाम के कार्य जो है विधिवत प्रारंभ कर दिया। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि धाम के चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी के बाद पे बद्रीपुरी की वादियां और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। बर्फबारी के बाद पे पूरी घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।